पूतना सज धज कर गई, भीतर इसको प्रवेश मिला। यशोदा मैया लाला को लेकर खिला रही हैं। उसी समय पूतना सामने आकर खड़ी हुई, मैया तो को बधाई हो। लाला मैया की गोदी में है और पूतना को देखते ही लाला ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद करी, इस पर बड़ी व्याख्या। अभी ये नंदोत्सव ही चल रहा है, सब नंदोत्सव में भीड़ लग रही है, उसी बीच में आई है। क्यों आंखें बंद करी, बहुत सारी व्याख्याएं मिलती हैं, आपने भी सुनी होंगी, सुनाई होंगी। जिसने एक आध दो भाव कह दूं, भगवान याद कर रहे हैं ये कौन है, तो ये बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जो वामन अवतार में आई थी, जिसका भगवान के प्रति बड़ा भाव था, इसलिए आंख बंद कर रहे हैं। एक और बहुत सारी चीजें ऐसी कई ये भी भाव कहते, भगवान को पता है कि जहर लेकर आई है, तो मानो आंख बंद करके महादेव को बुला रहे हो, ये भी भाव है। कोई कहता है आंख बंद करके भगवान के हिरण्य गर्भ में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। कई बार व्यक्ति को ना अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। पूतना दूध और जहर दोनों लाई है, ध्यान दीजिए। आपके सामने जो आ रहा है वो प्रत्येक चीज, बहुत विचार वाली बात आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके सामने जो आ रहा है वो प्रत्येक वस्तु सुख और दुख दोनों ला रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी धरती में ले आओ। आप एक नई साड़ी लेकर आओ, पहनने से सुख होगा, फट जाने से उतना ही दुख होगा। इसलिए प्रत्येक वस्तु सुख दुख दोनों लेकर आ रही है। इसलिए किसी भी वस्तु को भोगने से पहले हमें सबसे पहले विचार करना चाहिए, अंतर्मुखी। जो सेल्फ टॉक है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आत्ममंथन कहते हैं, जिसको शास्त्र में निरिध्यासन भी कहते हैं। कई बार कथा का असर इसलिए भी नहीं होता, हम सुन तो बड़ी सिंसियरली रहे, कौन नहीं सुन रहा, आप सब तभी समय दे रहे हो, पर हम कई बार सुनने के बाद, जैसे गैया जुगाली करती है ना, ऐसे कई बार अगर हम आत्ममंथन नहीं करते तो कथा का प्रभाव शिथिल पड़ जाता है। आत्ममंथन करना कठिन। सुख दुख वस्तु सामने, पूतना सुख दुख दोनों लाई है, और भगवान यहां संकेत कर रहे हैं कि संसार की किसी वस्तु के भोग से पहले आत्ममंथन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। और जब आप आत्ममंथन करते हैं तो क्या होता है ऊजा जी, दोनों चीज के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, वस्तु से प्राप्त सुख के लिए भी और वस्तु से प्राप्त दुख के लिए भी। जब श्री कृष्ण ने आत्ममंथन किया तो पूतना के जहर और पूतना के दूध दोनों की तैयारी करी कि ये जहर देगी तो मैं इसका वध करूंगा, और ये दूध देगी तो मैं इसको मोक्ष प्रदान करूंगा।